Let me begin with a question that might make you uncomfortable. If watching English videos really made people fluent, why are millions still stuck after years of watching them? देखिए, आप रोज इंग्लिश सुनते हैं, आप रील्स देखते हैं, पॉडकास्ट प्ले करते हैं, फिर भी बोलते समय हेजिटेशन क्यों रहता है? Because fluency doesn't come from exposure alone. Fluency comes from pressure-based practice. और आज का वीडियो एक एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट है जिसे फॉलो करके बिजी प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स, बिजनेसमैन सब लोग इंग्लिश फ्लुएंसी की डायरेक्शन में रियल प्रोग्रेस कर सकते हैं सिर्फ 45 मिनट्स एवरी डे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंग्लिश सीखने का एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल सिस्टम चाहते हैं विदाउट कंफ्यूजन और ट्रायल एंड एरर तो फ्री ट्रिपल ई सिस्टम मास्टर क्लास जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो से वैल्यू मिले तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये कंटेंट एंटरटेनमेंट नहीं है, स्किल बिल्डिंग है। अब फाउंडेशन क्लियर करते हैं। इंग्लिश लर्निंग के दो पिलर्स होते हैं, कंजम्पशन एंड क्रिएशन। कंजम्पशन मतलब सुनना और पढ़ना, क्रिएशन मतलब बोलना और लिखना। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लर्नर्स कंजम्पशन को मेहनत समझते हैं और क्रिएशन को डर। रिजल्ट इम्बैलेंस ग्रोथ। आप जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं उतना ज्यादा लगता है कि आई नो इंग्लिश, और स्पीकिंग रिवील्स द ट्रूथ। रिकॉग्निशन स्किल स्ट्रॉन्ग होती है, रिस्पॉन्स स्किल वीक रहती है। फ्लुएंसी रिस्पॉन्स स्किल से बनती है, याद रखिए। और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही सिस्टम बताने वाला हूं जिसे मैं 45 मिनट फ्लुएंसी फ्रेमवर्क कहता हूं। नो फैंसी नेम्स, नो कॉम्प्लिकेटेड टूल्स, जस्ट एग्जीक्यूशन। सो व्हाट इज स्टेप 1? फिक्स योर माइंडसेट अबाउट टाइम एंड कंसिस्टेंसी। सबसे पहले ये इल्यूजन तोड़िए कि इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए घंटों चाहिए। यू डोंट नीड मोर टाइम, you need protected time. 45 minutes daily, focused, distraction free. It's more powerful than 3 hours of casual exposure watching reels and all. Rule simple है, never skip 2 days in a row. One day मिस हुआ, okay. Second day मिस हुआ, हैबिट टूटने लगती है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन रूल से आता है। सो क्या करिए? वीकली टारगेट बनाइए 300 मिनट्स, मंथली टारगेट अराउंड 20 आवर्स। नंबर्स आपको ऑनेस्ट रखते हैं, आप मेजर कर सकते हैं। फीलिंग बेस्ड लर्निंग अनरिलायबल होती है, ट्रैक बेस्ड लर्निंग सस्टेनेबल होती है। स्टेप 2, यूज 30 मिनट्स फॉर फोकस्ड कंजम्पशन, नॉट पैसिव स्क्रॉलिंग। कंजम्पशन का मतलब बैकग्राउंड नॉइज नहीं ना, नेटफ्लिक्स चलते चलते इंग्लिश सीख रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। पॉडकास्ट व्हाइल कुकिंग यूजफुल नहीं होते अनलेस यू आर एक्टिवली लिसनिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग। इन 30 मिनट्स में सिर्फ एक सोर्स चूज करें, बस एक, इधर अ बुक, आर्टिकल, वीडियो, शॉर्ट पॉडकास्ट, नॉट ऑल। सिंगल टास्किंग इज द रूल। बुक चुनते समय गलती मत कीजिए। डोंट स्टार्ट विद बुक्स लाइक दिस इज गुड फॉर इंग्लिश, ग्रामर एंड ऑल दैट। स्टार्ट विद बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग बिकॉज इंटरेस्ट फ्यूल्स कंसिस्टेंसी। अब सबसे कॉमन डर, वोकैबुलरी। इतने डिफिकल्ट वर्ड्स मैं कैसे पढ़ूं, समझ में नहीं आता। सोल्यूशन सिंपल है, डोंट स्टॉप फॉर एवरी वर्ड, रीड फॉर मीनिंग नॉट फॉर मास्टरी। अननोन वर्ड आए तो अंडरलाइन करो, आगे बढ़ो। कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग पकड़ो, लेटर ऑन यू कैन चेक। पॉडकास्ट के लिए ड्यूरेशन शॉर्ट रखिए, 6 to 10 मिनट्स ओनली। न्यूज एक्सप्लेनर्स, इंटरव्यूज, एजुकेशनल सेगमेंट्स। लॉन्ग पॉडकास्ट बिगनर्स को ओवरवेलम कर देते हैं, एडिटोरियल्स भी। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है, एल्गोरिथम डिसिप्लिन। व्हाट इज दैट? अगर आप इंग्लिश लर्निंग चाहते हैं तो आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम फीड उसी तरह से ट्रेन होना चाहिए। एंटरटेनमेंट इंग्लिश ज्यादा होगा तो ब्रेन लर्निंग मोड में नहीं जाएगा। Choose your inputs carefully. Step number 3, shift your focus from grammar to usable patterns. Grammar books confidence नहीं बनाती, usable sentence patterns बनाती हैं। When you consume content, don't ask which tense is this, ask where can I reuse this sentence. For example, if you hear, let me put this in perspective, note it as a chunk. Chunks are fluency shortcuts. Brain grammar calculate नहीं करता, brain patterns recall करता है। इस माइंड शिफ्ट से ट्रांसलेशन धीरे धीरे कम होता है। यू स्टॉप कन्वर्टिंग हिंदी सेंटेंसेस, यू स्टार्ट रिट्रीविंग इंग्लिश पैटर्न्स। स्टेप नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 15 मिनट्स ऑफ फोर्स क्रिएशन। ये है वो हिस्सा जिसे लोग अवॉइड करते हैं, क्रिएशन यानी स्पीकिंग। दिस इज वेयर फ्लुएंसी इज बोर्न। 15 मिनट्स डेली, नॉन नेगोशिएबल, नो वर्ब डिपेंडेंसी, नो कॉन्फिडेंस डिपेंडेंसी। स्पीक एनीवे। डे 1 से बोलना शुरू कीजिए, लाउड, क्लियर, इम्परफेक्ट। बिना टेक्निक यूज करें। डिस्क्राइब योर डे, एक्सप्लेन व्हाट यू रीड, समराइज व्हाट यू लिसन टू। और सबसे पावरफुल टूल, रिकॉर्डिंग। रोज 1 मिनट या 2 मिनट वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, कैमरा फेस कीजिए, डोंट डिलीट, वॉच वंस।
फोकस सिर्फ क्लैरिटी पर, एक्सेंट को इग्नोर करें, ग्रामर को इग्नोर करें, क्योंकि मोस्ट लर्नर्स थिंक दे नो हाउ दे साउंड, दे डोंट. Recording creates awareness, awareness creates correction, and correction that creates fluency. Step 5. Increase difficulty gradually, not suddenly. Week 1, simple self-talk. Describe actions, explain routines. Week 2, opinion-based speaking. What I liked, what I disagreed with. And week 3, structured speaking. Like, there are 3 reasons. Let me explain this in 2 parts. And week 4, mock situations, meetings, interviews, presentations. देखिए, डिफिकल्टी लेडर को फॉलो कीजिए. जंप करोगे तो डर बढ़ेगा, क्लाइम करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. स्टेप नंबर 6, स्टॉप ट्रांसलेटिंग, स्टार्ट थिंकिंग इन इंटेंट. इंडियन लर्नर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हिंदी, इंग्लिश एंड देन स्पीक. दिस सिस्टम कोलैप्सेस अंडर प्रेशर. इंस्टेड, think in intent. Ask, do I agree? Disagree? Explaining, clarifying, जो भी है, इंटेंट क्लियर होगा तो लैंग्वेज जल्दी निकलेगी. और डेली ड्रिल क्या करना है? बहुत सिंपल. एक सिचुएशन को चूज करें, 60 सेकेंड्स अनइंटरप्टेड बोलिए, नो स्टॉपिंग, नो करेक्शन. फ्लो को ट्रेन करें, एक्यूरेसी को नहीं. स्टेप नंबर 7, मेक मिस्टेक्स ऑन पर्पस. मोस्ट पीपल अवॉइड मिस्टेक्स. स्मार्ट लर्नर्स, दे डिजाइन मिस्टेक्स. अब आप कहेंगे ये क्या है? सिंपल. Record a 2-minute talk, mid-sentence intentionally stop and restart calmly. This trains recovery. Fluency is not about never forgetting. It is about recovering smoothly. Audience को नहीं पता कि आपने क्या भूला. They only see how you handled it. Let's come to step number 8. Writing support speaking if done correctly. Daily journal लिखिए but short. 5 lines max. Focus on clarity again, not decoration. Then read it aloud. Writing structures thought. Speaking activates it. And combined effect, powerful. Step number 9, track progress, not feelings. कॉन्फिडेंस फीलिंग अनरिलायबल होती है. प्रोग्रेस विजिबल होना चाहिए. कैलेंडर को टिक करें, एक स्ट्रीक बनाएं, वीकली रिव्यू करें. व्हाट इंप्रूव्ड, वेयर डिड आई गेट स्टक. देखिए, ग्रोथ स्लो हो सकता है लेकिन इनविजिबल नहीं होना चाहिए. नाउ लेट्स कम टू स्टेप नंबर 10, redefine fluency itself. Fluency does not mean flawless English. Fluency means ideas flow without panic. Accent perfection गोल मत बनाइए, क्लैरिटी को गोल बनाइए. देखिए, जब क्लैरिटी आती है ना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली फॉलो करता है. और सच बात बताएं, 45 मिनट्स डेली कोई मैजिक नहीं है. मैजिक कंसिस्टेंसी में है. अगर आप 30 डेज इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, बट यू विल स्टॉप फ्रीजिंग. वर्ड्स आने लगेंगे, हेजिटेशन कम होगा, एंड दैट इज फ्लुएंसी बिगनिंग. और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, सही प्रैक्टिस कराए और आपकी कंफ्यूजन हटाए, तो फ्री ट्रिपल सिस्टम मास्टर क्लास जरूर देखें. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया. हाँ, वीडियो से अगर वैल्यू मिली हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश फ्लुएंसी कोई टैलेंट नहीं है. इट्स अ ट्रेन्ड हैबिट, एंड हैबिट्स आर बिल्ट one disciplined day at a time.